अपने मन से मजबूत बनना सीखें। बुढ़ापा आने से पहले पहले ये नियम अच्छी तरह से समझ लें। साथ संगत जी, जब हमारा दिमाग अच्छी तरह काम करता है तो फिर उस समय ही हम अच्छा सोच सकते हैं और अपने जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव ला सकते हैं। अगर हमने अपने जीवन में बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं, मुश्किलों हालातों से निकलना होता है, तो फिर मानसिक तौर पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे जीवन में हर पल अच्छा ही हो और हम भी सिर्फ उस समय ही खुश रहें, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में ऐसे हालात भी आएंगे जब हमें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसा कई बार होता है कि व्यक्ति मुश्किल हालातों का सामना करते करते अपने जीवन से हार जाता है, मगर वहीं जो लोग मानसिक तौर पर मजबूत होते हैं तो वो इन मुश्किल हालातों से बाहर जरूर निकल आते हैं। तो साथ संगत जी, आज के इस सत्संग में हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि मुश्किल समय में हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। हम आपको कुछ तरीके, कुछ नियम बताने जा रहे हैं और अगर आप उनको अच्छी तरह से समझ गए तो यकीन मानना कि आप अपने मुश्किल हालातों से बाहर जरूर निकल पाएंगे और आप मानसिक तौर पर भी मजबूत इंसान बन जाएंगे। एक बार एक महात्मा जी दिमाग के बारे में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा जी कह रहे थे, व्यक्ति के दिमाग के विचार कभी अच्छे होते हैं और कभी बुरे होते हैं। जब अच्छे विचार व्यक्ति के दिमाग में जन्म लेते हैं तो फिर वो अच्छी और कल्याणकारी बातें ही सोचता है, और जब बुरी और गलत भावनाएं उसके अंदर आती है तो उसका पतन होता है, नाश होता है, नुकसान होता है। और फिर उन शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से पूछता है कि गुरुवर, आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे हम अपने दिमाग को मजबूत और ताकतवर बना सकें, अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत बना सकें। गुरु बोले कि हाँ, मैं ज़रूर बताऊंगा। हाँ, मगर मैं इससे पहले कुछ बातें मन के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ और इनको तुमने बड़े ही ध्यान से सुनना है और फिर ही तुम इस बात को आसानी से समझ सकोगे कि आप मानसिक रूप से मजबूत कैसे बन सकते हैं। तो फिर गुरु ने कहना शुरू किया कि जब हम सोचते हैं तो सबसे पहले उस सोच के अनुसार ही कई विचार हमारे दिमाग में पैदा होते हैं और उस अनुसार ही हमारा सारा शरीर काम करने लगता है। मान लो कि आप कुछ दुख भरी बातें सोच रहे हैं तो आप अपने आप को थका हुआ महसूस करने लग जाओगे, तुम्हारे शरीर की ऊर्जा घटने लगती है। और अगर तुम कुछ उत्साह से भरी हुई बातें सोचते हो तो तुम्हारे शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा बहने लगती है और तुम ऊर्जावान दिखाई देने लग जाते हो। और ये अनुभव तुम खुद कर सकते हो कि जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा आ जाती है, तुम्हारा रोम रोम खिल उठता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुमने अपने दिमाग में कुछ जोश भरी बातें सोची हैं। आपका शरीर तो वही है, मगर जब तुम दुखी होते हो तो आपका शरीर बिल्कुल ऊर्जाहीन हो जाता है, और जब आपके विचार जोश भरे होते हैं तो आपका शरीर जोश से भर जाता है। यानी कि जो हमारा शरीर कैसे काम करेगा, तो ये सब हमारे दिमाग में पैदा हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। अब तुम्हें मेरी बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएंगी। अब हम बताने जा रहे हैं कि मानसिक तौर पर हम मजबूत कैसे बने। गुरु कहने लगे कि मैं तुम्हें कुछ तरीके, कुछ नियम बताने जा रहा हूँ, और अगर तुम उन तरीकों को, नियमों को अपने दिमाग में बिठा लेते हो, उसी तरह ही सोचते हो,
तो यकीन मानना तुम्हारा शरीर भी वैसे ही काम करने लग जाएगा। जैसे कि पहले तुमको समझाया कि जब आप दुखी होते हो तो आपका शरीर ऊर्जाहीन होने लगता है, और जब आप खुश होते हो तो आपके दिमाग में अच्छे विचार आते हैं, तो आप खुश हो जाते हैं, शक्ति से भर जाते हैं। और इसका मतलब यह है कि अगर आप वो तरीके, वो नियम जान लेंगे और वही आप अपने दिमाग में सोचेंगे, तो फिर आपका शरीर भी ऊर्जा और जोश से भर जाएगा। मतलब कि हम मानसिक तौर पर मजबूत बन जाएंगे, और जब आप मानसिक तौर पर मजबूत बन जाएंगे तो फिर आप मुश्किल हालातों का सामना बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। गुरु कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है कि जो बीत चुका है तो उसकी चिंता करना छोड़ दो। गुरु कहते हैं कि तुम सभी मुझे ये बताओ कि सूरज कौन सी दिशा से उदय होता है। तो फिर सभी ने एक साथ जवाब दिया कि गुरुजी, सूरज पूरब की दिशा से उदय होता है। फिर गुरु बोले कि अगर मैं ये कहूँ कि सूरज पश्चिम दिशा से उदय हो तो क्या सूरज पश्चिम दिशा से उदय हो जाएगा? सभी ने कहा कि बिल्कुल नहीं गुरुजी, सूरज तो पूर्व दिशा से ही उदय होगा, हम उसकी दिशा को बदल नहीं सकते। गुरु बोले कि मान लो बरसात का मौसम है और बरसात हो रही है, और अगर मैं ये कहूँ कि बरसात रुक जाए तो क्या हमारे कहने से बरसात रुक जाएगी? सभी शिष्यों ने जवाब दिया कि नहीं गुरुजी, वो तो मौसम में बदलाव की वजह से ही होगा। जब मौसम में बदलाव होगा तो बरसात अपने आप रुक जाएगी। गुरु बोले कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि सर्दी के मौसम में गर्मी पड़ने लग जाए तो ऐसा होने वाला तो नहीं है। शिष्य बोले कि गुरुजी, आप ठीक कह रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता कि सर्दी के मौसम में गर्मी पड़ने लग जाए और गर्मी के मौसम में सर्दी पड़ने लग जाए, क्योंकि मौसम तो प्रकृति पर ही निर्भर करता है, जो हमारे वश में है ही नहीं। गुरु बोले तो बिल्कुल इसी तरह जो चीज़ हमारे वश में है ही नहीं, या फिर जो बातें, जो घटनाएं बीत चुकी हैं, और अगर हम उन बातों को, उन घटनाओं के बारे में सोचकर बार बार परेशान होते रहेंगे या उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे, तो क्या हम अतीत की घटनाओं को बदल सकते हैं? शिष्य बोले कि नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु बोले कि और अगर तुम उन बीत चुकी घटनाओं के बारे में सोच सोच कर चिंता करते रहोगे तो तुम परेशान होते चले जाओगे। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो घट चुका है, जो बीत चुका है, तो उसे भूलने की कोशिश करो। और इसका एक ही तरीका है कि आप अपने आने वाले समय पर, आने वाले भविष्य पर, आने वाली चीज़ों पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। गुरु बोले कि मानसिक तौर पर मजबूत बनने का अगला नियम है कि ध्यान करने की आदत जरूर डालो। गुरु ने कहा, महात्मा बुद्ध जी जब सत्य की खोज में निकले थे तो उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे कर्म कांड किए। उन कर्म कांडों की वजह से उनको बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ और उनका शरीर दुबला पतला हो गया और वो सत्य की खोज करने में असफल रहे। उनके गुरु ने उनको बहुत सारे कर्म कांड, उपाय बताए, मगर उन कर्म कांडों का कोई अर्थ नहीं रहा। और आखिर में जब महात्मा बुद्ध जी खुद ही ध्यान की अवस्था में बैठ गए तो फिर धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में जाकर उनको वो सभी चीज़ों का जवाब मिल चुका था जिनकी खोज में वो निकले हुए थे। ध्यान के द्वारा उन्होंने अपने विचारों पर जीत हासिल कर ली। उन्होंने पाप के मार्ग पर जीत हासिल कर ली, काम वासना पर जीत हासिल की, अपनी हर एक भावना पर उन्होंने जीत हासिल कर ली। और ये सब तभी संभव हुआ जब वो ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंच गए और कई दिनों तक इसी तरह ही बैठे रहे, क्योंकि ध्यान करने से हमारा मन
और दिमाग शांत हो जाता है। जैसे कि हम किसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। हमारा दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ता और हम बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जो तुम्हारे दिमाग को मजबूत बनाता है। संत महापुरुष अगर किसी बात पर ज़्यादा जोर देते हैं तो वो ध्यान ही है, ध्यान की प्रक्रिया पर ही जोर देते हैं। ध्यान में कई घंटे तक बैठे रहते हैं जिससे उनका दिमाग शांत रहता है और मन भी शांत रहता है। और फिर जिसका मन शांत रहता है तो वो किसी भी चीज़ पर अच्छी तरह विचार कर सकता है। अर्थ वो मन और दिमाग दोनों से मजबूत होता चला जाता है। ध्यान करने से तुम्हारी सभी तरह की वासनाएं तुम्हारे काबू में रहती हैं। आप अपनी इच्छाएं अनुसार अपनी वासनाओं को वश में रख सकते हैं। गुरु आगे बोले कि मानसिक तौर पर मजबूत बनने का अगला नियम है कि किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि हमें अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जन्म मिला है और हमें परमात्मा ने उस मालिक की, उस अकाल पुरख की भक्ति करने के लिए इस संसार में भेजा है। मगर इंसान जन्म लेने के बाद में ये सब कुछ भूल जाता है कि उसने क्या करना था, क्या नहीं, और किस लिए उसे ये जन्म मिला है। और जन्म लेने के बाद वो तमाम तरह की वासनाओं के साथ ग्रस्त हो जाता है। इस संसार की मोह माया में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो खुद को समझ ही नहीं पाता, वो खुद को भूल जाता है और इसी कारण वो तरह तरह के लोगों से अपनी बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखता है और फिर वही उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। इसलिए ये बात याद रखना कि जिस भी व्यक्ति या वस्तु से हमारी उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर आने वाले समय में सबसे ज़्यादा दुख तुम्हें उसी से मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर उम्मीद आ जाए तो वहाँ पर दुख भी अपने आप आ जाता है। जैसे तुमने किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखी है और वो व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर पूरा ना उतरे, खरा ना उतरे, तो फिर सबसे ज़्यादा दुख तुम्हें उसी से होने वाला है। क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए इस संसार से, इस संसार की वस्तुओं से बहुत ज़्यादा उम्मीद और मोह मत रखें। और फिर एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला कि गुरुवर, हम बिना उम्मीद के, बिना आस के कैसे जी सकते हैं? क्योंकि हम सभी के मन में रहता है कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करना है। पर बिना उम्मीद के तो हम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। गुरु बोले कि कुछ पाने की लालसा, कुछ बड़ा बनने की लालसा जीवन में जरूर होनी चाहिए। कुछ बड़ा बनने की लालसा जीवन में जरूर आपको ऊंचाई तक ले जाएगी। कुछ बड़ा बनने के लिए लालसा खुद से होती है, ना कि किसी वस्तु या किसी और व्यक्ति में से। यहाँ पर संसार के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मेरा मित्र मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा और जो तुम सोचो तो तुम्हारे सामने वाला इंसान वही करेगा, तो ये सभी बातें उम्मीद और मोह को बढ़ाती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी से ना रखो, क्योंकि अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो दुख बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, और अगर दूसरों से रखोगे और अगर वो उम्मीद पर पूरी नहीं उतरे तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होगा। कई बार होता है कि माता पिता जो काम जीवन में हासिल नहीं कर पाए तो वो चाहते हैं कि वो चीज़ें उनके बच्चे हासिल करें। वो सारा का सारा भार अपने बच्चों पर डाल देते हैं, बच्चे उनके अनुसार चलें और उनकी उम्मीदों को पूरा करें। उन्होंने जो अपने जीवन में हासिल नहीं किया तो वो काम अब उनके बच्चे करें। और लगभग इस समय तो सभी के माता पिता यही कह रहे हैं, यही सोच रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं
जो अपने बच्चों को आज़ाद रखते हैं। इसलिए मेरी सभी से गुजारिश है कि अपनी उम्मीदों का पहाड़ अपने बच्चों पर ना थोपें। गुरु बोले कि मानसिक तौर पर मजबूत होने का अगला नियम है कि पहली बार किसी काम में फेल होने से डरना नहीं है, क्योंकि अगर डर आपके ऊपर हावी हो जाएगा तो फिर आप जरूर असफल हो जाएंगे। और अपने जीवन में वो व्यक्ति ज़्यादा असफल होता है जिसके अपने लक्ष्य को हासिल करने का डर रहता है। और अगर यही डर आपके जीवन में आप पर हावी हो गया तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डर आपके आत्मबल को, आपके आत्मविश्वास को डगमगा देगा, कमज़ोर कर देगा और फिर आपका आत्मबल, आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाएगा। तो फिर आप निश्चित ही अपने लक्ष्य को पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे और फिर यही असमर्थता आपको असफलता की तरफ ले जाएगी। इसलिए जीवन में जब आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें तो फिर अपने मन में किसी भी चीज़ की शंका नहीं होनी चाहिए कि मैं असफल हो जाऊंगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा। इसलिए ऐसी बातें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सारी नकारात्मक बातें आपको डर की तरफ ले जाएंगी और जब डर बढ़ेगा तो फिर बहुत सारी शंकाएं आपके दिमाग में पैदा हो जाएंगी और फिर आपको घबराहट भी हो सकती है और आप चैन की नींद सो भी नहीं पाएंगे। रात को आपका मन बेचैन होने लगेगा, क्योंकि आपका यही डर आपको असफलता की तरफ लेकर जा रहा है। गुरु ने आगे कहा कि मानसिक तौर पर मजबूत बनने का अगला नियम है कि अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आप सभी के अंदर अभी बहुत ऊर्जा है। कभी भी अपनी ऊर्जा को गलत कामों में, व्यर्थ के कामों में नहीं लगाना है। गलत लोगों पर बर्बाद मत करना, क्योंकि अगर आप अपनी ऊर्जा को ऐसे ही बर्बाद करते रहोगे तो फिर वो आपको बर्बादी की तरफ ले जाएंगी। इसलिए आपकी ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाओ, क्योंकि अभी आप सभी के पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा है और अगर आप सभी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य में जुड़ जाएंगे तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। और अगर आप ऊर्जा को गलत कामों में, गलत जगह पर लगा रहे हैं तो फिर आपकी ऊर्जा बिखरने लगेगी और फिर आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। समझाते हुए गुरु ने कहा कि मानसिक तौर पर मजबूत होने का अगला नियम है कि हमेशा कम बोलें और अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है तो वो अपनी ऊर्जा को ऐसे ही नष्ट करता रहता है, क्योंकि जो ज़्यादा बोलता है तो वो कम सोचता है, क्योंकि उसने अपनी सारी ऊर्जा तो बोलने में खर्च कर दी तो फिर वो सोचेगा क्या, उसे सोचने का समय नहीं मिलेगा। गुरु ने कहा कि जैसे मैं आपसे कोई प्रश्न पूछता हूँ तो आप सोचते हैं, तुरंत तो नहीं बोल देते, और अगर यहाँ पर कोई बैठा है और वो अपने साथी से बात कर रहा है, वो कभी हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे पाएगा और जब हम उससे कोई सवाल पूछेंगे तो वो उसका गलत जवाब देगा, क्योंकि वो बोलने में अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहा था और उसने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। और वो व्यक्ति शांत हो, वो हमारी बातें ध्यान से सुन रहा हो तो वो सोच विचार करके पूर्ण तौर पर उत्तर देगा और उसका उत्तर भी सही होगा। इसलिए कम बोलने का अभ्यास करें। आखिर में गुरु ने कहा कि ये थे मानसिक तौर पर मजबूत बनने के नियम, और अगर तुम इन नियमों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो फिर आप मानसिक तौर पर जरूर मजबूत बन जाएंगे और फिर कोई भी परेशानी, कोई भी रुकावट आपके जीवन में नहीं आएगी। और अगर कोई परेशानी और रुकावट आ भी गई तो आप उसका डटकर सामना भी कर पाएंगे।